नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है सबसे। जरा सोचकर बताइए कि क्या परीक्षा के लिए सब कुछ रट लेना और फिर उसे भूल जाना, क्या हम इसे असली पढ़ाई कह सकते हैं? नहीं ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर कोई चीज़ रट तो ली जाए, पर उसे हम समझ ही ना पाएं या असल ज़िंदगी में इस्तेमाल ही ना कर सकें, तो वो पढ़ाई तो अधूरी रह जाती है। तो बस इसी समस्या को हल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। और उसी सिद्धांत का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि असली सीखना, गहरा सीखना क्या होता है और ये कैसे होता है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसे 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। उन्होंने बताया कि सीखना एक झटके में नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे एक एक स्तर करके होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक सीखने के 3 मुख्य क्षेत्र या कह लीजिए डोमेन्स होते हैं। इन्हें गांधी जी के 3H मॉडल से हम आसानी से याद रख सकते हैं: हेड, हार्ट और हैंड। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, यानी दिमाग से जुड़ा सीखना, सोचना, समझना, याद करना। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, यानी दिल से जुड़ा सीखना, मतलब किसी विषय में हमारी रुचि पैदा होना, हमारी भावनाएं। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, यानी हाथ से जुड़ा सीखना, जैसे लैब में कोई प्रयोग करना या कुछ लिखना। एक अच्छी शिक्षा में ये तीनों ही शामिल होते हैं। इन तीनों में से जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो अब हमारा फोकस इसी पर रहेगा। इसके अनुसार सोचने या सीखने के 6 स्तर होते हैं। चलिए अब इन स्तरों की सीढ़ी पर एक एक कदम रखते हैं और इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 6 सीढ़ियां। सबसे पहले याद करना, फिर समझना, फिर लागू करना, उसके बाद विश्लेषण करना, फिर मूल्यांकन करना और सबसे ऊपर रचना करना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सीखने की पूरी यात्रा है। तो पहली सीढ़ी है रिमेंबरिंग या याद करना। ये सीखने का सबसे बेसिक लेवल है, जहां हम सिर्फ तथ्यों या जानकारी को रट लेते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। 2 दूनी 4। यहाँ हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है, हमें सिर्फ ये पता है कि क्या है। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी पर, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। इस स्तर पर हम रटी हुई चीज को अपनी भाषा में समझा सकते हैं। अगर आप कोई पूछे 2 दूनी 4 क्यों होता है, तो जवाब मिलेगा क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ने पर 4 आता है। इसका मतलब अब सिर्फ रटना नहीं, समझना भी शुरू हो गया है। तीसरी सीढ़ी है अप्लाइंग या लागू करना। यहाँ पर ज्ञान किताबों से निकलकर असल जिंदगी में आता है। जैसे क्लास में हमने जोड़ घटाना सीखा और दुकान पर सामान खरीदने के बाद सही पैसे वापस लिए, या फिर व्याकरण के नियम सीखकर खुद से एक नया वाक्य बनाया। असली सीखना असल में यहीं से शुरू होता है। चौथी सीढ़ी और भी गहरी है, एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना। यहाँ हम किसी भी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसके हर हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कहानी पढ़ी और उसके बाद उसके पात्र, उसकी घटनाएं और उसका मुख्य संदेश, इन सब को अलग अलग करके समझें। पांचवी सीढ़ी है इवैल्यूएटिंग यानी मूल्यांकन करना। इस स्तर पर हम सही और गलत का फैसला करना सीखते हैं, और सिर्फ फैसला ही नहीं, उस फैसले के पीछे तर्क देना भी सीखते हैं। जैसे ये बताना कि किसी समस्या को हल करने का कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों। यहाँ हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊंची छठी सीढ़ी पर, क्रिएटिंग यानी रचना करना। ये सीखने का शिखर है, अ पिनेकल। यहाँ हम अपनी पुरानी जानकारी को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। जैसे खुद की एक कविता लिखना, एक नया वैज्ञानिक प्रयोग डिजाइन करना या किसी समस्या का कोई नया समाधान खोजना। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। साल 2001 में इस टैक्सोनॉमी में एक बड़ा बदलाव किया गया था। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। देखिए, 1956 का जो ओरिजिनल वर्जन था, उसमें इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन को सबसे ऊंचा स्तर माना जाता था। लेकिन 2001 के रिवाइज्ड वर्जन में क्रिएटिंग यानी रचना करने को सबसे ऊंचा स्तर माना गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी और के काम को परखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद कुछ नया बनाना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था।
तो सीखने की इन 6 सीढ़ियों को समझने के बाद इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से शॉर्ट में दोहराते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। असली सीख की यात्रा कुछ ऐसी ही होती है। पहले हम याद करते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका विश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन होता है और अंत में हम कुछ नया निर्माण करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पूरा सार। तो अगली बार जब भी पढ़ने बैठे तो ये सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ रट रहा हूँ या मैं सच में सीख रहा हूँ? क्योंकि असली शिक्षा रटने में नहीं बल्कि सीखने और कुछ नया रचने में है।